नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 7 न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज लॉकडाउन का 5वां दिन है, तो छठा दिन है। तो आज हम कामगार के एक कामगारों के मसीहा माजी आमदार मिस्टर नरसैया अड़म मास्टर, इनसे एक मुलाकात लेने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पर हमारे चीफ ब्यूरो जुनेद चांदा, रिपोर्टर असलम शेख, रिपोर्टर मोहम्मद अली हुंडेकरी, रिपोर्टर असलम मनियार और मैं हसन माशाड़कर, उमर मनियार और मैं रिपोर्टर हसन माशाड़कर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आगे का जो भी इंटरव्यू है वो हमारे चीफ ब्यूरो मिस्टर जुनेद चांदा ये कंडक्ट करेंगे। मैं पहले तो मिस्टर नरसैया अड़म मास्टर माजी आमदार, इनका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। नमस्कार, 724 में आपका स्वागत है। मैं शोलापुर से जुनेद चांदा। हम इस वक्त अभी यहाँ शोलापुर में गरीबों के मसीहा, जो शोलापुर में कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं, माजी आमदार हैं, मास्टर साहब, जिनको मास्टर साहब कहा जाता है, इनको शोलापुर में गरीबों का मसीहा कहा जाता है। तो नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि जो शासन ने जो शोलापुर में वापस से जो 10 दिन का लॉकडाउन किया है, और उसके बारे में आपका क्या कहना है। और जनता, जैसे कि शोलापुर में मैंने सर्वे किया है, जब अड़म मास्टर का नाम आता है तो उनको गरीबों का मसीहा ही कहते हैं। तो जब इस वक्त जो आपकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आपकी एक आवाज़ में जो मोर्चे के लिए रोडों पे आ जाते हैं, अड़म मास्टर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जो पार्टी की जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपको मसीहा मानते हैं, तो ये 10 दिन के लॉकडाउन में वो आपसे एक उम्मीद रखते हैं, एक आशा की किरण रखते हैं कि मास्टर हमें कुछ करें। तो ये 10 दिन के लॉकडाउन में आपने जनता के लिए, आपके कार्यकर्ता के लिए आपने क्या क्या कोशिश की है, और शासन ने जो लॉकडाउन रखा है उसके बारे में आप कुछ बोलिए। सबसे पहले 7 न्यूज़ 24 का मैं अभिनंदन करता हूं। आपके न्यूज़ के जो पत्रकार है, आपको मानने वाले जो लोग हैं, उनका भी मैं आभारी हूं। और आप लोग ये लॉकडाउन के बारे में मेरा कहना सुनने का आए हैं, और मुझे मसीहा कर को आपने बोला है, मैं वैसे इसके पर नहीं हूँ। नहीं, ये जो हमने सोलापुर का सर्वे किए तो लोगों का कहना है के रूप से मैं काम करता हूँ। नहीं, बिल्कुल ये बात करते हैं। सबको आपको मसीहा लोग मानते हैं, जैसे बीडी खबरों को जब तबका है, अड़म मास्टर बोले बस बात खत्म हो गई। अब सबको ऐसा है, ये 72 दिन का लॉकडाउन हुआ 24 मार्च जी। लॉकडाउन में जो कुछ असर होना था वो असर हुआ नहीं है। वो लॉकडाउन में सरकार ने 25-30 हज़ार लोगों को पासेस दिए, उसका जो परिणाम होना था वो उल्टा परिणाम हो गया। जो कारखाने चालू होना चाहिए था उसके पर जो नया कमिश्नर आया उसने प्रतिबंध लगाया। सबसे पहले बीड़ी कारखाने पर प्रतिबंध लगाया। वो प्रतिबंध उड़ाने को नहीं बोले तो 15 दिन हमको कोशिश करना पड़ा। सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो चीफ सलाहकार है शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजीत दादा, दिलीप वलसे पाटिल, इनसे खुद मैं बात किया। तब वो सुलझा। उसने बोला कि 40 साल के ऊपर लोगों को मैं काम पर रखता नहीं, यानी 25,000 लोग पूरे देश में आज 80 लाख महिला ये बीड़ी पर काम करती है। तो ये ऐसी कैसी परिस्थिति है? ऐसी परिस्थिति है, थोड़ा रोजी रोटी चालू हुआ लोगों का, फिर लॉकडाउन का प्रस्ताव लेकर आए। हमने लॉकडाउन का पूरे जोर से विरोध किया। 18 तारीख को घर में रहकर 10,000 मजदूरों ने लॉकडाउन के खिलाफ अपना कहना सरकार के सामने रखा है। अभी ये लॉकडाउन में उनका कहना है कि लॉकडाउन करे तो ये कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। हमारा कहना है कि लॉकडाउन से कुछ भी होने वाला नहीं। गरीबों की रोजी रोटी ख़त्म होने वाली, लोग भूखे मरेंगे। तुमको ये कोरोना के खिलाफ लड़ना है तो टेस्टिंग बढ़ाओ ना। उनके जो कुछ उपाय करना है उपाय करो। आज गोदूताई में हमने उपाय किया है। आज गोदूताई में केवल 3 पेशेंट है 60,000 बस्ती में। तो गोदूताई में तुमको वहाँ हमको सपोर्ट मिल सकता है, तो सोलापुर में क्यों नहीं मिल रहे लोग? ज़्यादा लोग मर रहे रोज़। कि इनकी कहाँ सब गलती है।
तो हमारा कहना है कि लॉकडाउन को ज़बरदस्त हमारा विरोध है। हमने 10,000 रुपये इनके गरीबों के वास्ते हमने अनुदान मांगा है। सरकार अभी तक कुछ निर्णय लिया नहीं है। तेलंगाना की गवर्नमेंट 5,000 देती है सबको, कर्नाटक की गवर्नमेंट 5,000 देती है, आंध्र की गवर्नमेंट 10,000 देती है, केरल की गवर्नमेंट 8,500 देती है, लाखों लोगों को देती है। लेकिन महाराष्ट्र में वो बांधकाम कामगार को सिर्फ 2,000 रुपये दिए। वो 2,000 भी जो 13,000 करोड़ रुपए जमा है, उसमें से 400-500 करोड़ रुपए निकाल कर दिए। उसके बारे में भी बहुत तकरार है, बहुत लोगों को मिला नहीं वो पैसा। तो हमारा कहना क्या है कि आप कारखानदारों को सहूलत देते, भांडवलदारों को सहूलत देते, किसान को कर्ज माफ़ी आपने किया, किसान को कर्ज माफ़ करना इसके बारे में हमारा दूर राय नहीं है। जी बिल्कुल, हमारी तैयारी है उसको। लेकिन मजदूरों को देने के बारे में क्या है, 4-5 हज़ार करोड़ रुपए सरकार को देने को क्या हरकत है? आप इतना कर्जा कर निकालते हो लोगों के ऊपर, तो 4-5 हज़ार करोड़ रुपए निकालना, ये 10,000 हर मजदूरों को देना, इसके बारे में हमारी तैयारी है। कल और एक हम इशारा दे रहे हैं सरकार को। सर जो आपने जो कोशिश कर रहे हैं, तो हमने जब सोलापुर के सर्वे करे हम, तो हमने एक ऐसा हम मंजर हमारे आंखों के सामने आया है कि कोई अल्लाह का बंदा है जिसने गरीबों में कुछ गेहूं के 5-5 किलो 10 किलो के पैकेट बांट रहे हैं। तो एक घर में लिया के देने के बाद एक बूढ़ी औरत थी वो ऊपर, उसने वो गेहूं का पैकेट वापस दे दिया। बोले माँ जी क्यों, किस लिए? तो बेटा पिसाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी परिस्थिति चल रही है गरीब लोगों की। वैसा है, नुस्खा अनाज देने से लोगों को पेट भरता है, ये बहुत गलत बात है। अनाज के साथ बहुत ही सामान लगता है। अब अनाज दिए, तुम चावल दिए, घऊ दिए, हरभरा दिए, अब ये शक्कर कौन देना, वह दूध कौन देना, चाय पत्ती कौन देना, भाजीपाला कौन देना, उसका गैस कौन देना, उसका तेल कौन देना, उसका दही कौन देना, ये बहुत से बातें हैं। ये बातों के बारे में स्टेट गवर्नमेंट को मेरा कहना है, आप हर मजदूरों को 10,000 रुपये दो। आज रिक्शा वालों की क्या हालत हो गई, भयानक हालत हो गई रिक्शा वालों की। वो जो सलून में काम करते उनकी हालत क्या, भयानक हालत हो। होटल में काम करता है मजदूरों की हालत तो पूछने का भी मर्यादा नहीं रहा है। इतना भयानक परिस्थिति लोगों का है। हमने बीड़ी कामगार हो, यंत्रमाग कामगार हो, रेडीमेड कामगार हो, रिक्शा वाले हो, या अपने सलून के कामगार हो, होटल के कामगार हो, खाना वाले के कामगार हो, कोई भी मेहनत करने वाला हर कामगार को 10,000 रुपये मिलना चाहिए। नहीं तो 9 अगस्त को रविवार रहते हुए भी 50,000 लोग कलेक्टर कचहरी को घेराव डालेंगे। जब तक सरकार इसके बारे में समाधान कारक तोड़गा नहीं निकाले, तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। जेल में तो जाएंगे या सरकार का फैसला। जी बिल्कुल, जो लोग आपको जो मसीहा मानते हैं, जो गरीब लोग, वो तो सरकार से उनकी ना बात करने उनकी ताकत है। सिर्फ शासन ने जो लॉकडाउन रखा है, उनके पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि उसको पालन करने के सिवा। तो वो तो सब मसीहा आपको ही मानते हैं। उनके लिए, गरीब लोगों के लिए शासन भी आप है, प्रशासन भी आप है, हर चीज़ आप ही है। तो आपसे उम्मीद रखते हैं। ये तो आपकी सरकार से आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको हर गरीब बंदे को 10,000 रुपये आप दिलाएँ। इसके अलावा भी आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो आप लोग मसीहा मानते हैं, आपसे भी कुछ उम्मीद रखते हैं। आप उनके लिए क्या कोशिश कर रहे हो? और इसके अलावा ऐसा है कि ये लॉकडाउन के ज़माने में जी कम से कम 4,500 लोगों को, यानी उनके फैमिली को जी हमने 5-5 किलो चावल दिया है। अच्छा, हमारे खुद के पैसे से, मेरे पेंशन से पैसे मैं दिया। कम से कम मेरे 2.5 लाख रुपए इसमें खर्चा हुआ है, तो हमने दिया है। कहाँ गेहूँ दी है, इतना ही नहीं, सिटी में 4,000 लोगों को हमने दिया। बापूजी नगर हो, या हमारा भगवान नगर हो, या दत्त नगर हो, या कुर्बान हुसैन हो, या इंदिरा नगर हो। अब ऐसा है कि हमारे पास क्या 2 नंबर के पैसे नहीं है। जी 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 जी
वो 2 नंबर वाला भी आकड़ता ले रहा है। अब जिसके पास करोड़ों रुपए है वो तो एक आदमी को मदद नहीं कर रहा है और हमको पूछ रहे क्या तुम दे रहे हो। जी जी हमारे हाथ से जितना हुआ हम दिए हैं। कम से कम ये लॉकडाउन में 7-8 हज़ार फैमिली को मैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जो दूसरे NGOज है वो सब मिलकर जी आपसे और एक सवाल है जिसके लिए मैं माजूरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि मैं कुंभारी घरकुल में मैंने पूरा सर्वे किया, वहाँ करने के बाद पंचेंसी का जो एरिया है बहुत का पंचेंसी का में कुछ ऐसे घर है जो जहाँ पर कुछ बेवा लोग हैं और कुछ ऐसे घर हैं जिनको अभी भी खाने पीने के लिए तकलीफ है। तो हम साइंस डॉक्टर के माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पंचेंसिका में कुछ लोग हैं उनके लिए आप कुछ कीजिए। ये देखो, जो लोग गुरुताई में है, जी हमारे पास ऐसा कुछ पैसा नहीं है, ये सबसे पहले मैं बोलता जी हूँ। जी सब बराबर। तो भी वहाँ के लोगों के पास पैसा जमा कर कर आज भी क्वारंटाइन में जो 3-3 दिन रहते उनको खाना हम देते हैं आज भी। जी 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 माशा वैसे कोई लोग रहेंगे तो ताबड़तोब हम वह हमारे कार्यकर्ताओं को बेचकर उनका खाने पीने का बंदोबस्त होगा। जी मैं आपको 2 नाम मेंशन करता हूँ वहाँ के आप मिली पंचेंसिका में रियाज रंगरेज फरजाना खाला बोल के वहाँ पर है, वहाँ उनको आप कांटेक्ट कीजिए। 5-6 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल हम लोग चैनल के माध्यम से उन्होंने सरकार के लिए सवाल रखा है कि हमारे घर में सिर्फ सिवाय दूध की सिवा बाहर कुछ नहीं मिल रहा। हमारी ताकत, हमारी कैपेसिटी इतनी थी कि हमने सिर्फ 2 दिन हमने तरकारी और राशन हमने जमा किया है, हमारी ताकत बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कि ये जब हमने वो इंटरव्यू लिया तो लोग पब्लिक देखेगी, जनता देखेगी, तो मास्टर का एरिया है। अभी गए 2.5 महीना हो गए मैं कोशिश कर रहा हूँ, घरकुल में 1000 फैमिली के पास कार्ड नहीं, जी जी पीला भी नहीं या भगवा भी नहीं, कौन सा भी कार्ड नहीं। झगड़ा कर कर अभी 1000 लोगों में 900 लोगों को हमने अनाज दिलाया। जी कम से क्या 5-10 किलो ऐसा नहीं, एक फैमिली को 40 किलो 50 किलो ऐसा चावल होता तो यही तो आपके जो सोशल वर्क से लोग आपको मसीहा कहते हैं। जो लोग रहे होंगे उनको किस रीत से उनको हम अनाज का पुरवठा कर सकते, 2 दिन के अंदर कर दिया। जी बहुत 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 शुक्रिया। यही आपका जो सोशल वर्क है, जो लोग आपको मसीहा मानते हैं, आपको भगवान मानते हैं, कुछ लोग हैं, हमने सर्वे में देखा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने शिकायत की कि हमारी हालत ख़राब है, कि हम उन तक जा नहीं सकते, उन तक पहुंच नहीं सकते। ये चीज़ है, आप भी कोशिश कीजिए। बस साइन न्यूज़ 24 से मैं जुनेद चंदा और मेरी यहाँ पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। सोलापुर के लोगों से आपकी एक अपील चाहते हैं हम लोग। कोरोना के खिलाफ मजदूर हो या बड़ा आदमी हो या सरमाएदार हो, हर वक्त मास्क लगाओ, साबुन से हाथ धोने की कोशिश करो, 6 फुट की दूरियां रखो, ये सबसे कठोरता से पालन करो। और ये अपने पालन से एक कोरोना को अपन कंट्रोल में रख सकते हैं, ये हमारा। और जो बीमार रहेंगे वो ताबड़तोड़ सिविल में जाकर, अभी तो कॉरपोरेशन में हर प्रभाग में इस तरह से सुविधा निकाले, उसका थोड़ा लाभ लें। जी और एक सवाल, जैसे आपने सिविल हॉस्पिटल का नाम ले लिया, तो सिविल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको सिविल के नाम से एक दहशत हो गई साहब, सिविल के नाम से एक दहशत हो गई। जहाँ पर जो नॉर्मल खांसी बुखार के लोग वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले और डॉक्टर उनका माइंड बनाते हैं कि पहले आप चेस्ट का एक्सरे कराइए, जबकि इस सर्दी और खांसी जो नॉर्मल है उसे दवाई से कम हो सकता है। तो वहाँ पर सिविल में भी ऐसा काम हो रहा है कि पहले आप चेस्ट का एक्सरे कराइए, जिसमें जो पेशेंट है घबरा जा रहा है, धाचक से वो ऑलरेडी वो उसको दम आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सिविल के जो कर्मचारी है उनके लिए हमारे साइन न्यूज़ 24 के माध्यम से आप थोड़ा सा सिविल वालों के लिए कुछ कहें। अभी सिविल हॉस्पिटल के डीन जी और एक कोविड के इंचार्ज डॉक्टर मस्के, जी डॉक्टर प्रसाद, इनके से मेरा 2-4 दिन में हमेशा उनके साथ बात होती है। लोगों के जो तकरार है उनके सामने हम रखते हैं। लोगों में एक डर है, ये बात सही है जी कोरोना से इतना डर है लोग, तो मेरी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। अभी मेरा उम्र 76 साल का है, कभी भी मैं ऐसा देखा नहीं। लेकिन प्रबोधन से लोगों में डर हल्लो कम हो जाएगा और सिविल में ही लोगों को अच्छी तरह से वह उनका इंतजाम हम करने का कोशिश कर रहे हैं। तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जी 1-2 लाख रुपए कहाँ से ला कर देगा गरीब आदमी।
तो सिविल हॉस्पिटल हमारे दृष्टि से बहुत बड़ा, उसको हम अभी बोल रहे, वहाँ के काम करने वाले डॉक्टर हो, नर्सेस हो, वहाँ के सफाई कामगार हो, या हमारे पुलिस हो, या जो कोई कर्मचारी हो, ये देवदूत बनकर काम कर रहे हैं। जी, जैसे कि कोई एक पेशेंट अगर सिविल में जाता है तो वो अपने आप को यतीम महसूस कर रहा है। जैसे कि वो कोई पॉजिटिव हो या फिर क्वारंटाइन में किसी पेशेंट को रखा जाता है तो वहाँ पर उनके साथ में उनकी फैमिली के किसी मेंबर को रखा नहीं जा रहा। तो हॉस्पिटल में जितने जिनके इंचार्ज है, जो काम करने वाले लोग हैं, वही उनको देख रहे थे। तो वहाँ के जितने पेशेंट हैं अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं। नहीं, कई ऐसे तकरार मेरे सामने आए, हमने डीन के सामने रखा, कलेक्टर के सामने रखा, म्यूनसिपल कमिश्नर के सामने रखा। उन्होंने वो तकरार लंबा किया, लोगों को अच्छी तरह से खाना मिले, उनको अच्छी तरह से इंजेक्शन मिले, गोलियां मिले, इसकी कोई व्यवस्था हो रहा है। वो लोगों से रिप्लाई भी मेरे पास आया है। ऐसी तकरार है। अब लोगों में थोड़ा जागृति होना चाहिए। जी, हर आदमी तो मेरे पास नहीं आ सकता। जी मेरा भी उम्र इतना है कि मैं रास्ते पर जाना भी नामुमकिन होगा। जी 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 तो लोगों को अपील है कि अपने ऊपर जो होता है उसके खिलाफ आप जाओ, दाद नहीं ले तो हमारे ना आखिर को। जी, बिल्कुल बिल्कुल। 7 News 24 से सोलापुर से मैं जुनेद चंदा और मेरी पूरी टीम। 7 News 24 7 News 24 के जो आप संपादक है, पत्रकार है, उनके जो टेक्नीशियंस है, ये सबको मज़दूरों के सब तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया तुमका अदा करता हूँ। इस रीत से मज़दूरों के सवाल आप सरकार के सामने, लोगों के सामने रखने की कोशिश करते जाओ। एक दिन ये 7 News 24 ऐसा बनेगा, हर घर में ये जाएगा। शुक्रिया।